हमारे पास कक्षा 11वीं विषय भौतिकी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया हुआ है, जिसमें प्रश्न हमारा कहता है सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी उसके प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। तो विमीय समीकरण से या विमीय विधि से इनमें संबंध स्थापित कीजिए करके। तो आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है इसे बोलते हैं हम कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी मतलब सरल लोलक का जो आवर्तकाल है ये क्या है, इसकी प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो हमारे यहां पर क्या डाल दो, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है ये एल और जी पर मतलब प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इसलिए पावर में क्या आएगा, एल के पावर में ए आ गया और जी की पावर में बी आ गया। जिन जिन पर निर्भर करता है उसको पावर में ए और बी लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, टी बराबर जब समानुपाती के चिन्ह को हटा के क्या लग जाएगा, एक निशान लग जाएगा टी। तो क्या होगा हमारा एल की पावर ए जी की पावर बी। इसे मानेंगे समीकरण 1। अब इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टी क्या है, एल क्या है और जी क्या है। तो यहां पर टी क्या हमारे पास, यहां टी क्या हमारे पास सरल लोलक का आवर्तकाल है। क्या है ये, आवर्तकाल। तो इसकी आपको विमा भी मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है विमा हमारा इसका लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, काल का मतलब होता है टाइम, समय, इसलिए यहां पर टी से नोट किया इसको। उसके बाद आया एल, एल हमारा है प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई। तो लंबाई की विमा भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या था इसकी विमा, एल। लंबाई हो चाहे दूरी हो चाहे ऊंचाई हो चाहे चौड़ाई हो, सबकी विमा क्या होता है, एल होता है। एवं त्वरण जी क्या हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा। त्वरण होता है हमारा वेग बटा समय। तो वेग का होता है दूरी बटे समय, तो निकलता है ये एल टी की पावर -1 बटे समय आ गया टी। तो क्या होगा एल टी की पावर -2। तो ये हमारा एल टी की पावर -2। एवं क्या हमारा अचर पद, क्या है अचर पद। कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो अचर पद को नहीं लिया जाता। मान निकालने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम अचर पद में रख देंगे, मतलब समीकरण 1 में रखने पर अचर पद को लेंगे बाद में। ठीक है, तो करते हैं बारी बारी सॉल्व। चलिए क्या है हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण का हमारा, टी बराबर एल की पावर ए जी की पावर बी। क्या बताया था अभी कि जब आप क्या करोगे, मान को रखोगे, विमाओं के मान को रखोगे, जैसे टी की विमा टी है, एल की विमा एल है, जी की विमा एल टी की पावर -2 है। ये सब की मान को रखने के लिए आप के का मान नहीं लोगे समीकरण से, मतलब के को नहीं लोगे आप। ठीक है, उसको लास्ट में रखेंगे सब। जब ए और बी का मान निकल जाएगा तब क्या करेंगे, हम समीकरण को लास्ट में रख देंगे, जैसे यहाँ पर करने वाला है। देखिए तो टी की विमा क्या, देखो जैसे आप लोग टी है, टी हो गया टी। फिर आगे एल की विमा क्या है, एल पावर में ए है तो ए। जी की विमा क्या है हमारे पास, एल टी की पावर -2 है, पावर में क्या है बी। ठीक, अब फार्मूला पढ़े से पहले हम लोग जैसे ए की पावर एम है और पावर में एन, तो क्या था हमारा ए की पावर एम गुना एन होता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, क्या होगा यहाँ पर किसी तो एक है, यहाँ पर किसी तो क्या एक है। ये क्या होगा हमारा एल की पावर एक का गुणा ए से हो जाएगा, क्या भाई ए हो जाएगा। इसी प्रकार एल की पावर एक का गुणा बी से हो जाएगा। देखो ये क्या होगा पावर बी, फिर इन दो का गुणा बी से होगा, कितना इन दो भी हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला और पढ़े थे आप लोग, जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, आधार समान होने पर घाते जुड़ता है, तो ये एम+ लिखते हो। तो यहां पर भी सेम वही होगा, ध्यान देंगे सेम यहां पर भी वही होगा। यहां पर भी देखो एल है, यहां पर भी एल है और बीच में क्या गुणे का चिन्ह है गुणे का चिन्ह। तो क्या होगा आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा हमारी टी बराबर एल की पावर कितना होगा ए धन बी होगा ऐसा। उसके बाद क्या है टी की पावर -2b ऐसे। अब राइट साइड में देखो आप लोग को एल दिखता है टी भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या केवल टी है। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में भी एल दिखाएंगे।
तो एल नहीं है तो पावर में जीरो लगा के शो करेंगे उसको, ठीक है। जब आपके पास एल नहीं है तो क्या करोगे, पावर जीरो लगाकर शो करोगे, जैसे बी है। फिर टी, कुछ नहीं, इसके पावर में क्या है, एक है, ऐसा। ये आ गया एल की पावर ए धन बी, टी की पावर माइनस टू बी। अब क्या करेंगे, विमी समानता का सिद्धांत लगेगा। क्या लगेगा, विमी समानता का सिद्धांत। तो विमी समानता का सिद्धांत होता क्या है, विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार समान विमाओं वाले घटकों की आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। विमी समानता का सिद्धांत कहता क्या है, समान विमाओं वाले घटकों की तुलना कर सकते हो आप। जैसे मैं एल के घटांकों की तुलना करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, टी के घटांकों की तुलना करूंगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, टी के घटांकों की तुलना करूंगा। तो टी के घात में क्या लिखो, एक में एक है, बराबर क्या, फिर माइनस टू है, तो क्या होगा, वन अपॉन माइनस टू। यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या, विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार टी के घटांकों की तुलना करने पर, तो क्या होगा हमारा एक बराबर माइनस टू बी, तो क्या होगा वन अपॉन, तो इन दो गुणे में तो बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बी आ गया, तो क्या होगा हमारा बी बराबर माइनस वन अपॉन टू। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, एल के घातांक की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, एल के घातांक की तुलना, क्या होगा हमारा जीरो बराबर ए धन बी, तो यह हमारा जीरो बराबर ए, बी का मान क्या निकाले, देखो यहाँ पर माइनस वन अपॉइंट टू निकालेंगे, तो हो गया माइनस वन अपॉइंट टू। तो क्या होगा हमारा, ये माइनस वन अपॉइंट टू इधर आ जाएगा, तो ये होगा प्लस वन अपॉइंट टू हो जाएगा, बराबर क्या ए। अब जीरो में आप कुछ भी जोड़ो वही आएगा, तो क्या होगा हमारा वन अपॉइंट टू बराबर ए, तो ये आ गया हमारा वन अपॉइंट टू। अब क्या बताएगा लास्ट में, ए और बी का मान निकालने के बाद आप कहां रखेंगे, इस मान को समीकरण एक में रखेंगे, के साथ अब के ले सकते हो आराम से, है ना। तो क्या करेंगे, अब मान रखेंगे बारी बारी से। क्या करेंगे, समीकरण एक से, तो क्या हमारा टी बराबर के, एल की पावर ए बी की पावर बी, तो के एल की पावर ए का मान कितने निकाला, एक बटे दो, और बी का मान माइनस वन अपॉइंट टू निकाला हूं। एक फॉर्मूला पढ़ते आप लोग, ए की पावर माइनस एम, तो क्या होता है वन अपॉइंट ए की पावर एम होता है, तो यहां पर भी सेम लगेगा, क्या होगा के एल की पावर वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट क्या, जी की पावर वन अपॉइंट टू। फिर एक फॉर्मूला पढ़ते आप लोग, ए की पावर एम भागित बी की पावर एम, तो क्या होता है ए बटे बी की पावर एम होता है, यहां भी सेम, एल की पावर ऊपर दो है, बी की पावर ऊपर दो है, तो ये क्या होगा हमारा के एल अपॉन जी, एक पावर क्या होगा एक बटे दो, और एक बटे दो।